जय सिया राम साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा। बड़े भाग से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाज़ा है। इसे पाकर जिसने परलोक न बना लिया, मित्रों, मनुष्य जन्म अत्यंत ही दुर्लभ है। मनुष्य जीवन का केवल एक ही उद्देश्य और एक ही लक्ष्य है, और वह है भगवान की अन्य भक्ति प्राप्त करना। अन्य भक्ति को प्राप्त करके मनुष्य सुख और दुखों से मुक्त होकर कभी न समाप्त होने वाले आनंद को प्राप्त हो जाता है। इस संसार में सभी सांसारिक संबंध स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। हमारे पास किसी भी प्रकार की शक्ति है, धन संपदा है, शारीरिक बल है, किसी प्रकार का पद है, बुद्धि की योग्यता है, तो उसी को सभी चाहते हैं, ना कि हमको चाहते हैं। हम भी संसार से किसी न किसी प्रकार की विद्या, धन, योग्यता, कला आदि ही चाहते हैं, संसार को नहीं चाहते। इससे तो यही सिद्ध होता है कि संसार में हमारा कोई नहीं है। सभी किसी न किसी स्वार्थ सिद्ध के लिए ही हमसे जुड़े हुए हैं। हम सभी एक दूसरे से अपना ही मतलब सिद्ध करना चाहते हैं। जीवात्मा रूपी हम सब संसार रूपी माया से अपना मतलब सिद्ध करना चाहते हैं, और माया रूपी संसार हमसे अपना मतलब सिद्ध करना चाहता है। हम माया को ठगने में लगे रहते हैं और माया हमारे ठगने में लगी रहती है। इस प्रकार दोनों ठग एक दूसरे को ठगते रहते हैं। भ्रम के कारण हम समझते हैं कि हम माया को भोग रहे हैं, जबकि माया जन्म जन्मांतर से हमारा भोग कर रही है। वास्तव में संसार को हमारे से जो अपेक्षा है, वही संसार हमारे से चाहता है। हमें अपनी शक्ति को पहचान कर संसार से किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही संसार की इच्छा को पूरा करना चाहिए। इस प्रकार से कार्य करने से ही जीवात्मा रूपी हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सामर्थ्य से अधिक सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करने से हम पुनः कर्म बंधन में बंध जाते हैं। हमें कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कर्म करना होता है। कर्म बंधन से मुक्त होना ही मोक्ष है। मनुष्य का कर्म बंधन से मुक्त होने पर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम लक्ष्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि बार बार जन्म लेने में अनुचित क्या है। जैसे ही हम वर्तमान में कलयुग में आगे बढ़ेंगे, वैसे ही समस्याओं का दुखों से घिरते जाएंगे। हमारे अनुभव कहते हैं कि विश्व भर में औसतन बहुत कम समय हम खुश रहते हैं तथा अधिक समय हम दुखी ही रहते हैं, और जीवन का शेष समय हम उदासीन रहते हैं। सज्जनों, जब हम कोई रास्ते पर चल रहे होते हैं अथवा कोई व्यवहारिक कार्य कर रहे होते हैं, तब हमारे मन में सुखदायक और दुखदायक विचार नहीं होते। हम केवल कार्य करते हैं। इस दशा में हमें सुख और दुख का अनुभव नहीं होता। इसका प्राथमिक कारण यही कि अधिकतर व्यक्तियों का आध्यात्मिक स्तर अल्प होता है। इसलिए अनेकों बार हमारे निर्णय एवं आचरण से अन्यों को कष्ट होता है, साथ ही वातावरण में रजतम फैलाते हैं। फलस्वरूप नकारात्मक कर्म और लेन देन का हिसाब बढ़ता है। इसलिए अधिकतर हम मनुष्यों के लिए वर्तमान जन्म की अपेक्षा का आगे जन्म दुखदायी होते हैं। यद्यपि विश्व ने आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की है, तथापि सुख, जो हमारे जीवन का मुख्य ध्येय है, के संदर्भ में हम पिछली पीढ़ियों की अपेक्षा निर्धन हैं। हम सब सुख चाहते हैं, परंतु प्रत्येक अनुभव है कि जीवन में दुख ही आते हैं। ऐसे में अगले जन्म में और भविष्य के जीवन में सर्वोच्च और निरंजन सुख प्राप्त होना सुनिश्चित नहीं है। केवल आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर में एक रूपता में ही हमें निरंतर और अस्थायी सुख दे सकते हैं। इसलिए भाई बहनों, आध्यात्मिक सुख की अपेक्षा करो और वैसे ही कर्म करो। भगवान श्री हरि आप सभी को कोरोना नाम की इस महामारी से बचाए। जय श्रीमन नारायण सीताराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।